ये जो अभी आपने बात की ना कि इनको इलेक्शंस की, मुझे लगता है कि आप फौरी तौर पे शुरू इलेक्शन से करते हैं तो इट सीम्स लाइक इश्यूज की जो आपने बात की ना उसमें बड़ी जान है कि भाई बलूचिस्तान है, केपी है, ये मामलात हैं, गड़बड़ के हैं, उसको इकोनॉमी को बेहतर करना है। अब बलूचिस्तान पे और केपी पे आते हैं, लेकिन ये मुझे बताइएगा कि जो इस वक्त पीटीआई की डायलॉग की जो पॉलिसी है, जो कि कम से कम इनके मेजर लीडर्स कह रहे हैं हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट वगैरह से, तो आपको इसमें कोई फ़ायदा नज़र आता है जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स हैं उस हवाले से? मैं इट्स नॉट क्लियर टू मी कि पीटीआई की सियासत के लिए वो अच्छा है, ये मुझे नहीं पता। हो सकता है पीटीआई की सियासत इससे मुज़िर हो जाती है क्योंकि उनका सोशल मीडिया ये कहता है कि इमरान खान खड़ा हुआ है और किसी से बात नहीं करेगा। सोशल मीडिया तो कोई हवाई नहीं, लेकिन सोशल मीडिया जो है ना, दिस इज अ टेल वैगिंग अ डॉग। दैट्स राइट। तो पावर पॉलिटिक्स की तरह तो वो अब सोशल मीडिया से वो खुद भी कैप्चर्ड हो गए। ठीक, तो होता ही है कि उनके सोशल मीडिया से वो खुद प्रेशर में आ गए हैं। फिर डिफरेंट जो उनके लीडरान आपस में लड़ाई करते हैं वो अपने अपने सोशल मीडिया को एक्टिव करते हैं। ठीक है, यू नो, और फिर बाहर बैठे फिर बाहर बैठे हुए करते हैं। लेकिन द थिंग इज कि इमरान खान की सियासत ये है कि भाई मैं तो कोई मुजाहिद हूँ, मैं तो किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। लेकिन स्वाति साहब कह रहे हैं, मुझे इमरान खान साहब ने कहा बात करो। आज किसी और का स्टेटमेंट है, इमरान खान साहब चाहते सड़क पे नहीं आए, बात करें। मैं तो सचमुच ये समझता हूं कि सड़क पे नहीं आना चाहिए और बात ही करना चाहिए। That's what your leader said। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम जलसा कर रहे हैं इस्लामाबाद में। कौन सी तारीख को? 20 अप्रैल को। देखिए, जलसा करना तो उनका हक है ना, उनका नहीं, आपका। ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि 20 को करेंगे हम। नहीं, मेरे ख्याल से ये गलत है। तहरीक सड़कों पे शुरू नहीं होनी चाहिए। एक तरफ शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कोई नहीं, और वो 20 अप्रैल को रख लिए जलसा। नहीं, 20 अप्रैल को जलसा नहीं, मेरे ख्याल से डेट गलत है। पहला जलसा तो वैसे भी मैं अभी इनसे लड़ाई कर रहा हूँ कि मुझे कराची में करवाना है। लेकिन देखिए, जलसा तो करना पीटीआई का, किसी भी पार्टी का, कि मुस्लिम लीग भी जलसे कर सकती होगा। बड़े फरोखी हैं नहीं, कराची वो करें, इधर आप करें कराची। नहीं, तो हर आदमी अपने शहर में चाहता है कि पहले शहर मेरा शहर हो, मतलब। लेकिन हो सकता है कि हम सियालकोट में कर लें, क्या पता। ठीक है, माई पॉइंट इज दैट कि जलसा करना तो हर पार्टी का है। ठीक है, और मुस्लिम लीग भी अगर लोग जमा कर सकती है तो कर ले। लेकिन गुजारिश ये है कि ये धरने और ये थोड़ी सी, अगर हम लोग अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हट जाएं और थोड़ा सा बातचीत कर लें। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई बात कर ले, कोई एक नेशनल एजेंडा ही तय कर लो कि यार बलूचिस्तान के अंदर हमारे भाई बहन हैं बलोच, उनको ये लग रहा है और मुझे भी ये लग रहा है कि उनके हुकूक नहीं दिए गए। उधर इलेक्शन हर साल पता नहीं कितने सालों से चोरी हो रहे हैं, मिसिंग पर्सन का मसला है, दीगर मसले, बैठ के कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं सारे बलूचिस्तान। कल कॉन्फ्रेंस है, आपकी टीम जा रही है? नहीं, हमारी टीम एपीसी है। नहीं, हम नहीं जा रहे, हमें बुलाया भी नहीं और हम जा भी नहीं। जी, आप फरमा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत के लेवल पे सबको बैठना चाहिए और सीरियसली इसके अंदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब को पहल करनी चाहिए, या बड़े मियां नवाज शरीफ को पहल करनी चाहिए कि आप बैठें। जब आपके पास मालिक बलोच साहब आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं और ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप भी कुछ हिस्सा लें, इसका मतलब है आपको पता है बलूचिस्तान जल रहा है। अख्तर मेंगल एक धरना लेके बैठे हुए हैं। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जी जो लाशें निकाली थी, खींची थी, वो गलत था और उस पर किस तरह से हम एक्सेप्ट करें और छूट कैसे मिल सकती है। लेकिन बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी गलतियां हर तरफ से हो रही हैं, और ये जो इंसर्जेंसी है उसको गैर मुल्की पावर्स फंड कर रहे हैं। वो भी मैं मानता हूँ और मुझे पता है ये मसला हार्ट्स एंड माइंड्स का है। अगर आपके घर में कोई एक बच्चा अगर आपका बीमार है या बच्चा रो रहा है तो उससे बात तो करो ना। अगर बलूचिस्तानी सिटीजन हमारे उसी तरह शहरी हैं कि जैसे बाकी पाकिस्तानी शहरी हैं, तो हम उनकी तकलीफ पे क्यों नहीं खड़े हुए? अच्छा, आप कैसे देखते हैं इसको? मेरी अभी कुछ ही देर पहले किसी से बात हो रही थी, समबडी वेरी सीनियर फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो हमने यही बात करे थे। तो उन्होंने कहा जी आप ये ना अख्तर मेंगल साहब और ना महरंग बलोच साहब, ये दोनों जो हैं, जो पंजाबी जब कत्ल होते हैं वहाँ, तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करते। व्हाट इज़ योर सेंस ऑन दैट? देखिए, किसी भी पंजाबी को या किसी भी पाकिस्तानी को या किसी भी दुनिया, किसी भी इंसान को, किसी, ठीक है, जो बस से उतार के एक पंजाबी को मार रहे हैं, वो बस में बेचारा ट्रैवल करने गया, तो वो 40,000 रुपए की 30,000 रुपए की नौकरी करने गया ना बलूचिस्तान। वो किसी को एक्सप्लॉइट, वो तो जुल्म है। ठीक है, वो तो जुल्म और दहशत, हाँ, एकदम गलत बात है। मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि मैं एक मरतबा सम्मी बलोच आई, मैं वजीर था, उसके वजारत खत्म होने के बाद मुझे कहा कि मुस्तफा भाई आप मुझे इतना बता दें कि मेरा बाप 5 साल से गायब है, मैं फातिहा कर लूं या वो जिंदा है, मुझे ये बता दें। आप सोचें कि किस कर्ब में उसको रखा हुआ है। 5 साल नहीं, she was only 6 years old।
She was 6 years old when her father died. नहीं मारा नहीं, समी बलोच की मैं बात कर रहा हूं। मैं समी की बात करूं, समी बलोच कोर्ट में जाती थी एज अ 6 year old जब उनके वालिद। अच्छा, आई रिमेंबर दैट हर सेगमेंट के 5 years, ठीक है, कि लेट मी नो कि वेदर ही इज अलाइव और डेड। द थिंग इज कि देखिए, आई डोंट नो हर फादर, मे बी शी वॉज टेररिस्ट, मे बी ही वॉज नॉट, आई डोंट नो, ठीक। अर्जेंटीना में होते थे, चिली में होते थे, उसके बाद कितने अरसे तक, कितने अरसे 10-10 हजार लोग वहां पे भी मिसिंग थे अर्जेंटीना में। तो अभी भी माएँ उसके पोस्टर्स लेके बैठी हुई, बहुत जगह साउथ अमेरिका में हुआ। हमको इस चीज से आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अगर आज हिंदुस्तान वहां पे इंसर्जेंसी को फैला रहा है और हवा पैसे दे रहा है, तो हमारे ही भाई बहन है ना जो गुमराह हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? उनकी भी तो रियासत से तकालीफ है ना। अब मेरी गुजारिश ये है कि इससे पहले कि हम मैंगल के ऊपर और इन लोगों के ऊपर इल्जाम उठाएं, अगर इल्जाम तराशी करनी तो करते रहेंगे, अगले 70 साल और करते रहेंगे। मेरा तो ख्याल है कि इस पे क्विकली विल स्विच ओवर टू अदर थिंग्स। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मैं ये चाह रही थी कि आपकी पार्टी की तरफ से मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने कोई कहा है जी दिस इज द वे फॉरवर्ड ऑन बलूचिस्तान। आई थिंक आप इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बट दैट्स एन इशू जिसपे के आपको, क्योंकि एक प्रोसेस, एक अप्रोच की बात तो कोई करे, इधर से एक स्टेटमेंट, उधर से एक स्टेटमेंट, इधर से अटैक, उधर से, तो दैट नीड सम काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव आप लोगों से। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मामलात हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो कीमत कम हुई है, उसमें तो सब तारीफ कर रहे हैं, तो आप उसको सपोर्ट करते हैं? दैट इज अ राइट थिंग दैट हैज बीन। आई एम वेरी हैप्पी कि कीमत कम हुई है। आई एम वेरी हैप्पी। और जो कम होने की बात हो रही है, दैट्स लाइकली ना। आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर और कम होती। देखिए, दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हो चुकी है, डीजल की कीमत कम हो चुकी है, तो पाकिस्तान में ना कम होना, इनकी वजह से शराय सूद कम हुई है, ना कम होना एक अचंभा था, तो कम तो होनी चाहिए थी, बड़ी अच्छी बात है। तो ये पॉजिटिव चीज है। ये जो मिनरल समिट हुआ है, दिस इज द सेकंड समिट, आई रिमेंबर जुलाई 22, 2022 में हुआ था, उस पे आपकी मुस्कुराहट के अलावा क्या जवाब? देखिए, प्रीमेच्योर चीज़ें हैं। सच्ची बात है कि जो हमें करनी चाहिए ना, वो हम रेकोटिक का जो डील है, मैं खुश हूँ उसके साथ, अल्लाह करे वो आगे बढ़े। हमको ये बेसिक जो दो मसले मैंने आपसे बयान किए ना, TTP एंड BLA, इन दो मसलों को सुलझाना होगा before you can get substantial investment. If you we haven't heard too much from your party on this, so I think we should hear more on this. जो Trump और China, because that's what it's boiled down to. Trump और China में, as a businessman and somebody who understands these things better than many other, तो where do you see this going? Trump तो घबरा गए थोड़ा सा। देखिए, चाइना की एक हिस्टोरिक राइज है, जितने लोगों को चाइना ने गुर्बत से निकाला, ये तारीख में, आलमी तारीख में कभी नहीं हुआ, ठीक है। अमेरिका जितना भी ऑब्सेस्ड हो चाइना से, चाइना को रोक नहीं सकता है। चाइना अमेरिका से बड़ी मईशत हो चुकी है, परचेसिंग पावर पैरिटी पे अमेरिका से बड़ी मर्ची हो जाएगी, और बहुत सब्सटेंशियली बड़ी हो जाएगी, क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा लोग हैं। आप इसको 5-7 साल रोक सकते हैं। हमको बहुत समझ के दोनों को साथ रखना पड़ेगा। हम एक कैंप में नहीं जा सकते। हम अमेरिका वी विल, हमको जाके थोड़े से बिल्कुल कंसेशंस ट्रम्प को देने पड़ेंगे इस वक्त, क्योंकि वो अब FTA की बात हो रही है, FTA की, लेकिन मुझे याद है कि ये तो हम 15 साल से लगे, अमेरिका भी नहीं चाहता है, वो चाहते ही नहीं। उन्होंने तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो जो फ्रेमवर्क भी नहीं बनाया, वो नहीं करते। They don't want that. और देखें, अमेरिका की मसनूआत इतनी महंगी होती हैं कि हम बहुत ज़्यादा खरीद नहीं सकते। हम लेकिन उनसे गंदम खरीद लेंगे, वो ठीक है। आप रशिया से ना खरीद, नहीं, गंदम भी हम रशिया से और यूक्रेन से लेते हैं। अब थोड़ी सी अमेरिका की महंगी होगी, गंदम अमेरिका से ले लेंगे। कपास भी हम सेंट्रल एशिया से लेते हैं, ब्राज़ील से लेते हैं, वो हम इनसे ले सकते हैं। लेकिन ये जो, जैसे अगर हमारा चाइना से हम बहुत ज़्यादा मसनूआत लेते हैं, मशीन्स, इंडस्ट्रियल चीज़ें, प्लास्टिक्स, ये हम अमेरिका से नहीं ले सकते। नहीं, अमेरिका बहुत महंगा है। तो ये जो इस वक्त IMF has expressed satisfaction generally. So would you give credit to the PM and to the FM on this? And whoever you want. The army chief. अभी जिसको भी PM साहब तो खुद तो कोई क्रेडिट नहीं लेते, पहले आर्मी चीफ का नाम लेते हैं। तो आर्मी चीफ को दे दीजिए क्रेडिट, SIFC को दे दीजिए, जिसको भी आपको देनी है दे दीजिए। ये मैं सच्ची बात है कि देखें, ये चीज़ बड़ी, आप इसको आप are you saying this sarcastic? नो, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही पहला जुमला इनका ये होता है ना कि मैं सिपा सालार को मुबारकबाद देता हूँ। चाहे वो PTI का धरना भी जब नवंबर में तोड़ा था, तो उस पर भी इन्होंने उसको मुबारकबाद दी थी कि IMF पे भी देते हैं, बिजली कम करने पे भी देते हैं। तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि आप जिसको देना है दे दें, उसमें कुछ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी ऑन 2 थिंग्स। जो IMF से
एग्रीमेंट इन्होंने रखा हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी। और आज जब मैंने एग्रीमेंट किया था, नसीम आपको याद है, तो हुकूमत के लोग मियां नवाज शरीफ और डार साहब और कितना मेरे पीछे पड़ते थे। आज 70 रुपए उसके ऊपर टैक्स है, जो मुझे 1 रुपया नहीं लगाने देते थे पेट्रोल के ऊपर। वक्त की बात होती है, वक्त की बात होती है, ठीक है। लेकिन आई एम हैप्पी अबाउट द IMF एग्रीमेंट। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि दुनिया भर में जो आलमी मंडी में जो तेल की कीमत कम हुई है उस पर शहबाज शरीफ का कोई भी हाथ है, वो शहबाज शरीफ का हाथ नहीं है। अगर दुनिया भर में गंदम की कीमत कम हो गई है तो उसमें शहबाज शरीफ का हाथ नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज जो गंदम के फार्मर्स परेशान हैं पंजाब और सिंध के अंदर, उसमें शहबाज शरीफ का हाथ है। सपोर्ट प्राइस की बात करें गंदम की, देखिए सपोर्ट प्राइस, देखिए सपोर्ट प्राइस पहले आपने रखी थी, आपने 4000 रुपये रखी, शहबाज शरीफ ने गलती करी, 2200 से 4000 कर दी। उसके बाद आपने वादे करे पंजाब और सिंध के फार्मर्स को और आपने उनसे डिलीवर नहीं किया। खासतौर पे पंजाब ने बिल्कुल, सिंध ने तो किया, सिंध ने किया, पंजाब ने नहीं किया, ठीक है। सिंध ने अच्छा, उसके बाद फिर अब तो IMF ने क्या सपोर्ट प्राइस नहीं रखी, आपने सपोर्ट प्राइस नहीं रखी। इस वक्त फिर आप रहे हैं गंदम और भी, तो वो फार्मर्स को मसला हो रहा है। साथ साथ आपने सपोर्ट प्राइस नहीं रखी, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि अगले साल तक एक ही गंदम की काश्त आएगी, तो आपको गंदम की स्टोरेज का तो कोई इंतजाम करना चाहिए, वो भी आपने नहीं करा। अब लिहाजा क्या है कि प्राइवेट लोग इंतजाम करेंगे और फिर प्राइवेट मार्केट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूं कि दिसंबर में आप इंपोर्ट कर रहे होंगे गंदम, ठीक है। आपने अभी चीनी एक्सपोर्ट करी, मैं मुबारकबाद देता हूं शहबाज शरीफ को, इस पर क्रेडिट देना शहबाज शरीफ को और तमाम ECC को कि इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट करवा दी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शुगर मिलर्स जो हैं उनको, शुगर की मिल वालों मालिकान को इतने पैसे मिल गए, 115 रुपए से बढ़ के हमने 180 रुपए की चीनी कर दी। तो मैं मुबारकबाद देता हूं शहबाज शरीफ को, बिल्कुल। आई थिंक कंग्रेचुलेशन शहबाज शरीफ। ये देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब ने, बड़े इमरान खान ने जब ये किया था ना, 70 से 90 करवाई थी ना, तो शहबाज शरीफ साहब आग भगोला थे और मतलब गुस्से में कहा कि ये इमरान खान क्या कर रहा है, शुगर माफिया के हाथ में खेल रहा है।